बिहार तरक्की की राह पर दौड़ चला है। इस राज्य को नए साल यानी 2025 में कई बड़े सौगात मिलने वाले हैं। साल के पहले महीने यानी जनवरी में ही बिहार में कुछ कंपनियों ने निवेश का ऐलान किया है। अब 5 स्टार होटल खोलने की तैयारी हो रही है। जानकारी के मुताबिक पर्यटन विभाग द्वारा पटना में 3 नए 5 स्टार होटलों के निर्माण के लिए टेंडर जारी किया गया है। इनकी जानकारी देते हुए बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि विगत कई वर्षों से लंबित पटना में 3 5 सितारा होटलों के निर्माण के लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है। इसके लिए अब टेंडर जारी कर दिया गया है। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम है। बता दें कि पटना में 3 नए 5 सितारा होटलों के निर्माण के संबंध में 10 सितंबर 2024 को राज्य सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दी गई थी। अब सवाल है कि यह 5 स्टार होटल कहां बन रहा है। तो अब तक जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक पर्यटन विभाग द्वारा पटना में होटल पाटलिपुत्र अशोक स्थित करीब 1.5 एकड़ लैंड, बांकीपुर बस स्टैंड परिसर स्थित 3 एकड़ से ज्यादा लैंड और सुल्तान पैलेस परिसर स्थित 4.79 एकड़ लैंड पर पीपीपी मोड़ के 5 स्टार होटल के निर्माण के लिए ई टेंडर पब्लिश किया गया है। बिहार के होटल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए यह अहम दिन है। निश्चित ही आने वाले समय में पटना के इन स्थानों पर 3 नए 5 स्टार होटलों के निर्माण से पर्यटकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी तथा बड़े निवेश के साथ साथ रोजगार सृजन का अवसर भी उपलब्ध होगा। इससे पहले 16 दिसंबर को बक्सर और मोतिहारी में 4 सितारा होटल खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की 16 दिसंबर को हुई बैठक में बिहार टूरिज्म पॉलिसी के तहत 5 करोड़ रुपए से अधिक के 2 प्रस्तावों को फर्स्ट क्लियरेंस दिया गया। इसमें संभावित पूंजी निवेश 35 करोड़ रुपए से अधिक का है। इसमें मोतिहारी और बक्सर में नए 4 सितारा होटल, रिजॉर्ट और हेरिटेज होटल खोले जाने का प्रस्ताव है। इन दोनों प्रस्ताव में क्रमशः 15 और 20 करोड़ का पूंजी निवेश प्रस्तावित है। बता दें कि बीते कुछ समय से बिहार में निवेशकों और पर्यटकों को रिझाने के लिए सरकार अलग अलग स्तर पर प्रयास कर रही है। खास तौर पर पर्यटन स्थलों को फोकस में रखा गया है। हाल ही में बिहार सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा पूर्वी चंपारण जिलांतर्गत चकिया प्रखंड के सीताकुंड के पुनर्विकास के लिए 13 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रथम किश्त के रूप में राशि 6 करोड़ 55 लाख रुपए की निकासी और खर्च व्यय की भी मंजूरी मिली है। इस योजना के तहत इस स्थल पर कैफेटेरिया, प्रवेश द्वार, चारदीवारी, शौचालय ब्लॉक के अलावा दुकानों का निर्माण एवं साइट के विकास संबंधित अन्य कार्य किया जाएगा। इस योजना की कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम है। योजना को 18 माह में पूरा किया जाएगा। इसके अलावा बिहार के 28 पर्यटक स्थलों और 14 पर्यटक सूचना केंद्रों पर जनसुविधा एवं साफ सफाई के लिए सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पटना एवं पर्यटन विभाग के बीच अनुबंध करार हुआ है। इस काम के लिए बिहार मंत्री परिषद द्वारा 16 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि स्वीकृत की गई है। इससे पहले साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2025 को बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा ने बिहार में निवेश को लेकर अहम ऐलान किया था। नीतीश मिश्रा ने कहा था कि नए साल के पहले दिन बिहार में औद्योगिक वातावरण को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ राज्य के अलग अलग क्षेत्रों की 4 इकाइयों को राज्य में 365 करोड़ रुपए के निजी पूंजी निवेश की स्वीकृति दी गई। इन 4 इकाइयों में कैलसिंग पेट्रोलियम कोक, पारबॉइल्ड राइस, ग्रीन बेस्ड एथेनॉल और बिस्कुट या रस्क निर्माण किया जाएगा। औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद इन 4 इकाइयों का निर्माण और संचालन प्रारंभ हो जाएगा। हाल ही में बिहार आईटी पॉलिसी के तहत 5 करोड़ रुपए से अधिक के 5 प्रस्तावों को प्रथम क्लियरेंस दिया गया है। इसमें संभावित पूंजी निवेश 314 करोड़ का है। इनमें
3 बड़े प्रस्ताव बिहटा स्थित सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र के लिए हैं। भारतीय एयरटेल यहाँ 268 करोड़ पूंजी निवेश में अपना डेटा सेंटर खोलने जा रही है। यहीं पर करीब 22 करोड़ में लैपटॉप और डेस्कटॉप निर्माण की यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव है। सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में एक कंपनी 11 करोड़ का पूंजी निवेश से ड्रोन निर्माण करने की इच्छुक है। 2 आईटी सेक्टर में 2 अन्य प्रस्ताव मुजफ्फरपुर और पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्रों के लिए है। यह प्रस्ताव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से जुड़े हैं।